ओम शांति। मैं आत्मा स्नेह के शीतल स्वरूप वाली आत्मा हूँ। सच्चे रूहानी स्नेह से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा से मस्तक से शुद्ध स्नेह के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। क्रोध का ज्वाला रूप का वाइब्रेशन समाप्त हो रहा है। मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 27/1/2022 की वाणी है। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंतमति सोगति हो जाए। अंतमति सोगति होने के लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि एक तो तुम बच्चों को चुप रहना है और पवित्र बनना है। अगर तुम सब तरफ से बुद्धि हटा करके पावन बनते हो, एक बाप की याद में चुप रहते हो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। फिर बाबा समझा रहे, तुम बच्चों को सभी को कुंभकर्ण की नींद से जगाना है कि हे आत्माओं, अपतित से पावन बनो। यह संगम युग का समय है, अब सोए मत रहो, इसलिए जागो। फिर बाबा समझा रहे कि अगर किसी को समझाना नहीं आता है, समझाने की भी बाबा ने कहा युक्ति चाहिए, नहीं तो सामने वाला भी आपसे बित बित करता रहेगा। सही समय पर अगर सही तरीके से नहीं समझाते तो बाबा ने कहा ज़्यादा बित बित करनी पड़ेगी, इसलिए समझाने की भी युक्ति होनी चाहिए। फिर दोजक के लिए बाबा समझा रहे कि कई कन्याओं को बाप बचाते हैं, समर्पित कराते हैं और पवित्र बनाते हैं। बाप कहते तुम पावन बनो तो ऊंचा पद पाएंगे, लेकिन बाबा कहते माया इतनी प्रबल है जो फिर कभी कभी माया आ जाती है। गरीब घर की कन्याओं को भी बाबा ने कहा माया आ जाती, तो फिर लोक लाज के कारण सगाई की शादी कर लेते हैं। फिर बाबा कहते बाद में पछताते हैं कि दोजक में चले गए। फिर बाबा क्रोध के लिए समझा रहे हैं कि तुम बच्चे क्रोध क्यों करते हो। गायन है ना, श्री कृष्ण की माँ ने उसको ओखरी से बांधा। बाबा कहते जब गुस्सा आया तो उसमें दिखाते हैं कि ओखरी से उसको बांध दिया। मारपीट नहीं करते बल्कि ओखरी से बांध देते हैं। तो तुम्हें भी क्रोध आए तो ऐसा कुछ दंड दे सकते हैं, लेकिन बाबा कहते क्रोध नहीं करना है। फिर बाबा समझा रहे कि कभी कोई बहुत लाचारी हालत हो तो भोजन में दृष्टि देके दूध, डबल ब्रेड, या फिर बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ चीज़ें ले सकते हैं, वो भी आलू, दूध, ब्रेड। बाबा कहते वो भी बहुत लाचारी हालत में दृष्टि देके खा सकते हैं। फिर देहधारियों के लिए बाबा ने समझाया, बच्चे तुम्हें इस समय अपनी बुद्धि सब तरफ से निकाल लेनी है। देहधारियों, मित्र संबंधियों की याद में अपनी बुद्धि के धक्के नहीं खिलाने हैं। तुम सिर्फ इस समय एक बाप को याद करो। बाबा कहते सब तरफ से बुद्धि हटाए। जब तुम मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हें सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा कहते हैं कि भारी पद मिल सकता है। फिर कार्टून के लिए बाबा ने आज समझाया कि बच्चे मुरली सुन करके कार्टून बनाओ। अगर सर्विसेबल हो तो मुरली के कार्टून बना करके सेवा करो। फिर आशीर्वाद के लिए भी बाबा समझाते कि बाप उन बच्चों को आशीर्वाद देते जो सर्विसेबल है। सर्विसेबल बच्चों को ऑटोमेटिक ही बाप के आशीर्वाद मिलती। मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोकलाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंतमति सोगति किस पुरुषार्थ से होगी। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते। बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सोगति हो जाएगी।
गीत है धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। यह गीत है भक्ति मार्ग का, वह इनका अर्थ समझते नहीं है। सिर्फ बच्चे ही जानते हैं अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को यह पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता। अब तुम बच्चों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हैं। मनुष्य याद करते एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे यह पानी की नदियां निकलती हैं। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में, सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते। याद भी उनको ही करते कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला है संगम का। यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता, जिससे पतित सृष्टि बदलकर पावन जरूर बनती है। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। यह है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा यह सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते, तो यह समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन बनती, तो सच्चा सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते, वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें चढ़ती कला होती। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते, कोई तकलीफ नहीं है और ही दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती। बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते, नरक में गिरने से भी बचाते, तो खर्चे आदि से भी बचाते। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली। शादी करके फिर पछताती, यह बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते। साहूकार तो आ न सके, वह न खुद वर्षा पाते, न रचना को सच्ची कमाई करने देते।
गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते तो दोजक में चले जाते। बाप दोजक से निकालने आए, कोई नहीं निकलते हैं। जानवर तो नहीं जो नाक से रस्सी डालकर बचाएं। समझाते रहते बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और बच्चों को भी कराओ। तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए और पति न आए, पति आए तो बच्चा न आए, इसलिए खिटपिट होती। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए दिखाते जसोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है नहीं। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते नहीं। कायदे भी तो है ना। तो मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की। लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है, मक्खन शहद आलू ले सकते हो। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो बहुत सहज कर देते, सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते जो घर को ही उड़ा देते, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों न हम पुरुषार्थ ऊंचा करके ऊंच पद पाएं। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। बाबा मम्मा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, लक्ष्मी नारायण लास्ट सो फिर फर्स्ट नंबर में आएंगे। उनको जगन्नाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला। तुम बच्चे जानते हो संगम पर ही वर्षा मिलता। इसमें सब पुरुषार्थ की बात है। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से कहते कि बच्चे मैं सम्मुख आया हूँ, मुझे याद करो, तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है हाँ मैं इन कानों से सुनती हूँ। शरीर बिगर आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे। बाप समझाते मैं कल्प कल्प इस ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। बाबा पूछते बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे, मैं आया हूँ अब मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ तुम कर्म योगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती। बाप कहते रात को जागो तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और ही बल मिलेगा। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। तुम जानते हो राज राजेश्वर भी यह बनते, तो नींद को जीतना है।
दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। धंधे में तो फेर नहीं सकते, कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते, तो सवेरे उठकर याद करना है, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सोगति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। चुप रहना है और पढ़ना है, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जो समझते नहीं हैं उनको नालायक समझेंगे ऊंच पद पाने में। बाप तो कहते लायक बनो राजा रानी बनने के लिए, उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। यह सब है समझने की बातें, और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते, सिर्फ एक बात याद करनी है। अंत काल जो स्त्री सिमरे, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती। यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते, ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंचा पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। वरदान है, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भाव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति।